हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं साइंस के कुछ क्वेश्चन। यदि बात की जाए, ये पेपर आपका 839 पोस्ट कोड वाला पेपर है, जिसमें साइंस के कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, इनको हम डिस्कस करेंगे। और साथ में यदि बात की जाए तो इनके आंसर, दोस्तों इनके आंसर मैं आपको फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और इसमें 74 से लेके 90 तक के जो क्वेश्चन है वो साइंस के क्वेश्चन दिए गए, इनको हम डिस्कस करेंगे। और साथ में यहाँ से ये भी देखेंगे कि किस तरह से आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया आपके पास 74 की बात की जाए, इनमें से कौन सी वास्तविक मछली नहीं है? वास्तविक मछली नहीं है, तो इनमें से कौन सी वास्तविक मछली नहीं है? इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो इसमें बन जाएगा आपका स्टार फिश क्या है, आपकी वास्तविक मछली नहीं है। ऑप्शन आपका डी सही हो गया। अब यहाँ से बात की जाए, यहाँ से आपने क्या क्वेश्चन ध्यान में रखना है? तो यहाँ से आपने ध्यान में रखना है कि जो मछलियों का अध्ययन है उसे क्या कहते हैं? तो इथियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, मछलियों के अध्ययन को। मत्स्य पालन की बात की जाए, इसे पीसी कल्चर कहा जाता है। ये 2 पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। सबसे बड़ी स्तनी पूछा जाए आपसे तो नील बहेल आपने बतानी है। ठीक है, सबसे बड़ी स्तनी यदि पूछा जाए तो नील बहेल आपने बतानी है। ठीक है, ये हो गए 3 क्वेश्चन, यहाँ से आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात की जाए 75 की, चाय या कॉफी के बहुताय उपयोग में से किसकी कमी हो जाती है? ठीक है, सबसे अधिक चाय पीने से या अधिक चाय या कॉफ़ी पीने से क्या होता है? तो इसमें दोस्तों इस क्वेश्चन को फाइनल आंसर की में गलत कर दिया गया है। ठीक है, और चाय और कॉफ़ी में क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है। ठीक है, कैफीन पाया जाता है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना। अब बात करेंगे विटामिन B12 की बात करेंगे, तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोका बालामीन क्या होता है? इसका रासायनिक नाम होता है। ठीक है, रोग की बात की जाए, इससे विटामिन B12 से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया नामक बीमारी होती है और पांडु रोग भी होता है। ठीक है, स्रोत की बात की जाए, इसके मुख्य स्रोत क्या है? तो मांस, कलेजी और दूध इसका मुख्य स्रोत है। ठीक है, कैल्शियम की बात की जाए, कैल्शियम कितना लेना चाहिए दैनिक जीवन में? तो 1.2 ग्राम हमें कैल्शियम लेना चाहिए। ठीक है, दैनिक जीवन में। ठीक है, उसके बाद विटामिन सी की बात की जाए, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। ठीक है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग और मुसूड़े का फूलना, ये इसके द्वारा मुख्य रोग होते हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। अब बात करेंगे 76 क्वेश्चन की बात करेंगे। 76 की बात की जाए तो इसमें क्या क्वेश्चन दिया गया है? इसमें दिया गया है क्वेश्चन, इनमें से कौन सी सबसे ज़्यादा मीठी शर्करा है? ठीक है, कौन सी सबसे अधिक मीठी शर्करा की बात की गई है? तो कौन सी है? तो वो है प्रैक्टोज। और प्रैक्टोज है ऑप्शन आपका, प्रैक्टोज है ऑप्शन आपका डी सही हो गया। अब बात करेंगे यहाँ से आगे जो आपका क्वेश्चन है 77 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है? हीमोग्लोबिन एक मुख्य घटक है। ठीक है, किसका घटक है? तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? 77 की बात की जाए तो इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन ए, लाल रक्त कणिका, मतलब RBC का क्या है? एक मुख्य घटक है। ठीक है, अब बात करेंगे हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक कौन सा होता है? तो लौह यौगिक होता है दोस्तों हीमेटिन। हीमेटिन जो लौह यौगिक होता है, ये आपने ध्यान में रखना है क्वेश्चन। ठीक है, और बात की जाए हीमेटिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में कौन सा लौह यौगिक पाया जाता है? हीमेटिन पाया जाता है। RBC का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में क्या होता है? RBC का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना। अब बात करेंगे RBC का कार्य क्या होता है? RBC का कार्य मुख्य क्या होता है? तो शरीर की हर कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना, ये मुख्य कार्य होता है RBC का। RBC का ये मुख्य कार्य होता है। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ से और क्वेश्चन क्या बनेगा? हीमोग्लोबिन में आपकी मात्रा की बात की जाए तो हीमोग्लोबिन मात्रा कम होने पर कौन सा रोग होता है? तो रक्त क्षीणता रोग होता है, जिसे एनीमिया रोग भी कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे RBC की मात्रा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और RBC का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। 20 से 120 दिन का जीवन काल इनका होता है। WBC का आकार क्या होता है? तो अमीबा के समान होती है और WBC में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, केंद्रक रहता है इनमें।
ठीक है। WBC की बात की है, इसका जीवन काल 2 से 5 दिन का होता है, ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है ये, ठीक है। आगे है 78 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, कौन एक ग्रंथि नहीं है, ग्रंथि नहीं है, ठीक है, ये पूछा गया है। तो इसमें कौन सी नहीं है, तो इसमें दोस्तों अमाशय नहीं है, स्टोमच जो आपका अमाशय ये नहीं है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब अमाशय की बात की, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अमाशय से निकलने वाला एंजाइम में क्या पाया जाता है, एंजाइम में पाया जाता है पेप्सिन और रेनिन, क्या पाए जाते हैं, दो पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है, पेप्सिन और रेनिन पाया जाता है, अमाशय से निकलने वाले एंजाइम में क्या पाया जाता है, पेप्सिन और रेनिन पाया जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा जाए सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा जाए तो थायराइड आपने बतानी है, और सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो यकृत आपने बतानी है, और मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि यदि पूछा जाए तो अग्नाशय आपने बतानी है, ठीक है। अग्नाशय से एक क्वेश्चन बनता है कि जो विटामिन, जो आपकी बीटा कोशिका होती है, ठीक है, इनमें इंसुलिन पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो होती है इनमें इंसुलिन पाया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद 79, प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, कौन सी बीमारी होती है, तो क्वाशियोर होती है, ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो गया। अब बात करेंगे घेंगा, घेंगा की बात की जाए तो घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है, मुख्य स्रोत इसका नमक है, ठीक है, खाने का नमक। रतौंधी की बात की जाए, ये विटामिन बी की कमी से होता है, रतौंधी रोग, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, ठीक है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए इंसुलिन, जो इंसुलिन का टीका है इसकी खोज किसने की, ठीक है, इंसुलिन के टीके की खोज किसने की, इसका मुझे आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, ठीक है। आगे है क्वेश्चन आपके पास, अगला क्वेश्चन यदि बात की जाए 80 क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें क्या क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संक्रामक बीमारी है, ठीक है, संक्रामक बीमारी पूछा गया है, तो इसमें से कौन सी संक्रामक बीमारी है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डिप्थीरिया। डिप्थीरिया आपकी क्या है, संक्रामक बीमारी है, ठीक है। 80 की बात की जाए तो 80 का आपका ऑप्शन बी सही हो गया, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया की बात की जाए, ये जीवाणु बैक्टीरिया से होता है, ठीक है, और जीवाणु का क्या नाम है, तो क्रोरिन जो बैक्टीरियम है ये क्या है, जीवाणु का नाम है, और इससे प्रभावित अंग कौन सा होता है, तो श्वसन नली इससे प्रभावित होती है, ठीक है। मधुमेह की बात की जाए, डायबिटीज की बात की जाए तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह नामक रोग होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है। 81 की बात की जाए, ताप प्रतिपन्न होता है, जो ताप है आपका, टेम्परेचर है, वो प्रतिपन्न होता है, तो वो होता है दोस्तों नेगेटिव प्लस रेट पे होता है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो गया। अब आगे है क्वेश्चन आपके पास 82 में क्या क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, किसकी, तो ये है दूरी की, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। और दूरी मापने के लिए पारसेक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और समय की इकाई है सेकंड, ठीक है, समय की इकाई है सेकंड। अब बात करेंगे बल की इकाई है न्यूटन, ठीक है, और दाब की इकाई है पास्कल, क्षेत्रफल की इकाई है वर्ग मीटर, विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। 83 की बात की जाए तो उत्तल और अवतल दर्पण उदाहरण है, ठीक है। ये बात की जाए जो गोलीय दर्पण होता है इसके दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है उत्तल, ठीक है, और एक होता है अवतल, ठीक है, ये दो प्रकार होते हैं गोलीय दर्पण, तो ये गोलाकार दर्पण के उदाहरण है, ऑप्शन आपका सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे उत्तल लेंस में बिंब बनता है तो सीधा एवं आभासी बिंब बनता है, और अवतल लेंस में जो बिंब बनता है वो उल्टा और वास्तविक बनता है, ठीक है। और बात की जाए अवतल लेंस, जो लेंस है आपका ये दाढ़ी बनाने के लिए, ठीक है, डॉक्टर के द्वारा, और आपका गाड़ी की हेडलाइट में, ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस का। और उत्तल लेंस का जो गाड़ी की साइड में जो शीशा लगा होता है पीछे की ओर देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और अवतल लेंस से निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है,
और दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे है 84 की बात की जाए, ट्रांजिस्टर इनमें से किस में पाए जाने की संभावना है? तो शून्य के अंतर में पाए जाने की संभावना है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। 84 की बात की जाए तो ऑप्शन सी सही हो गया। अब बात करेंगे यहाँ से कि आगे बात की जाए फ्यूज की तार किससे बनी होती है? तो टंगस्टन से बनी होती है, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। 85 की बात की, 85 की बात की, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जॉन वियर्ज ने किया, ठीक है, वियर्ड ने किया। ऑप्शन आपका सी सही होगा। अब बात करेंगे यहाँ से, ये तो था यांत्रिक टीवी। यांत्रिक टीवी पूछा जाए तो आपने ये बताना है जॉन बियर्ड्स, ठीक है, वियर्ड, और इसने की थी 1926 में इसकी खोज ब्रिटेन में, ठीक है। अब बात करेंगे अगर इलेक्ट्रॉनिक टीवी पूछा जाए तो इसकी खोज किसने की? टैकर फॉर्न्सवर्थ ने की, ठीक है, यूएसए में की 1927 में। ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना। अब बात की जाए माइकल फेराडे। माइकल फेराडे से क्वेश्चन आता है ट्रांसफार्मर की, जो ट्रांसफार्मर है उसकी खोज किसने की? माइकल फेराडे ने की, ठीक है। कब की? 1831 में। और डायनमो की भी खोज इन्होंने ही की, माइकल फेराडे ने ही, इंग्लैंड में, ठीक है, और ये की 1831 ईस्वी में, ठीक है। टेलीफोन की जो खोज आविष्कार किसने किया? तो ग्राहम बेल ने किया, ठीक है। ये आपने क्वेश्चन ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे 86 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है? रेडियो धर्मी नमूनों को शीशे के डब्बों में रखा जाता है, डब्बों में रखा जाता है क्योंकि शीशा होता है, ठीक है। शीशा क्या होता है? तो अच्छा अवशोषक होता है, ठीक है, अच्छा अवशोषक होता है। ऑप्शन आपका सी सही हो गया। 87 की बात की जाए, 87 में का क्वेश्चन पूछा गया आपसे, 87 की बात की जाए तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट की बात की जाए तो का साधारण नाम क्या है? इसका साधारण नाम पूछा गया है, तो ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है। अब ब्लीचिंग पाउडर का आपने फार्मूला ध्यान में रखना है, CaOCl2, ठीक है, ये इसका क्या है? फॉर्मूला है। बेकिंग सोडा का आपने फार्मूला ध्यान में रखना है, NaHCO3, ठीक है, ये बेकिंग सोडे का फार्मूला है। ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है। पानी का आपको पता है H2O, ठीक है। उसके बाद मैग्नाइट एक अयस्क है, मैग्नाइट एक क्या है? एक अयस्क है। तो ये किसका है? ये है आयरन का। आयरन में 3 तरह के अयस्क बनते हैं, एक तो होता है हेमेटाइट, एक होता है मैग्नेटाइट, एक होता है सिलेराइट, ठीक है। और पारा जो आपका होता है Hg, इसमें अयस्क पाया जाता है सिनेबार, ठीक है। और जो लेड है आपका Pb, ठीक है, इसमें पाया जाता है गिलेना, ये अयस्क पाया जाता है, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है 89 की बात की जाए, शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन आपका ए सही हो गया, ठीक है। अब बात की जाए एलपीजी मिश्रण की, एलपीजी का जो गैसों का मिश्रण होता है उसमें होता है प्रोपेन एवं ब्यूटेन, ठीक है। प्रोपेन एवं ब्यूटेन आपने ध्यान में रखना है, पीबी होता है। उसके बाद बात की जाए 90 क्वेश्चन, किसे मार्स गैस के रूप में जाना जाता है? तो मीथेन को जाना जाता है मार्स गैस के रूप में, और गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन पाई जाती है। तो दोस्तों ये थे साइंस के क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद।